हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज एम ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। ऑल बोर्ड के लिए है, आप किसी भी स्टेट से हैं कोई दिक्कत नहीं। ओके, इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, चलिए फटाफट स्टार्ट करता हूँ, आप लोग का कीमती समय ना गवाते हुए। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो 10x² थीटा प्लस 1/sin x² थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ये 1 या 2 क्वेश्चन मार्क का पूछा जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सभी तरह का क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे तो अच्छी रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो सामने आने वाली है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री, इसलिए 10x² थीटा प्लस 1/sin x² थीटा। ओके, उसके बाद टेन थीटा यहाँ का यहाँ उतर जाएगा, 10x² थीटा। ओके, प्लस sin x² थीटा का फार्मूला तो आप लोग का मालूम ही होगा, cos x² थीटा। ओके, ये कट गया, बराबर 10x² थीटा का मान हो गया 45 डिग्री प्लस कोस्क 45 थीटा। ओके, अभी नेक्स्ट होगा 1x² प्लस रूट बटा 1 ब्रैकेट में आएगा x² प्लस x² में आएगा। ओके, 1 का 1 प्लस टू बराबर 3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, दूसरा नंबर, सिद्ध करें कि बिंदुओं, इधर आ जाते हैं, सिद्ध करें कि बिंदुओं 3, बराबर 3 ब्रैकेट क्लोज, इतना तथा इतना संरेखी, यहाँ संरेखी है यदि इतना बराबर। ओके, चलिए इसका भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व, माना कि
बिंदु 3, ये पूरा का पूरा हम लोग उतार लेंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा एक लाइन में उतार लेता हूँ पहले, ब्रैकेट ये 0 है, वो नहीं मानिएगा, ये 0 है, ठीक है। ब्रैकेट 0, ओके। अभी देखिए, अभी कैसे मैं हल कर रहा हूँ। y1 x इजली है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मेथड समझ आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक बोलिएगा कि ओके है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि संरेखी बिंदुओं के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, ओके। तो मालूम है, ऐसे एग्जाम में लिख नहीं दीजिएगा मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ओके। इसलिए त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 0, ओके। चलिए इसका फार्मूला पुट कर लेते हैं, पूरा इजली है, इजी। एक बार देखिएगा तो एक बार में आधा हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिखा गया, सॉरी। ओके, 0, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, याद ऐसे रखना है, 1/2, ओके। 1/2 x1 y भी इस तरह से एक बार मतलब देख के ध्यान में बैठा लीजिएगा ना तो कि आधा आ जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है फार्मूला पुट कर देते हैं साथ में। 3 है, y का 3 है, ठीक है ना, 3 है। y2 का 0 b, ठीक है, प्लस b3 1 प्लस 0 3 ब्रैकेट इक्वल 0, ओके। आगे देखते हैं, आगे इधर 3b, इसके साथ इसके गुना हो जाएगा 3b, 0 तो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। 0 गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। ये b थ्री, ये -0, ये चिन्ह अभी चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, चिन्ह चेंज कर देते हैं। अब ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा,
3 माइनस 3 बी प्लस ये बी माइनस 3 ये यहाँ पर ये क्या जैसे का तैसे उतरेगा, ठीक है ना। ये आप समझिए कि ये यहाँ पर नहीं उतरा तो समझिए कि ये अपना रूप चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 3ab से भाग करने पर अभी क्या है, भाग करने पर 3ab प्लस ये b 3ab सॉरी माइनस होगा, यहाँ पर माइनस का माइनस आएगा ना, माइनस होगा 3a ऑब्लिक 3ab बटे 0 का भी रखेंगे तो 0 तो जानते हैं कि भाग करने पर कुछ भी नहीं आता है, रख देते हैं। ओके, अभी देख रहे हैं कोई कट रहा है, बी का बी 3 का 3। ओके, उसके बाद इधर ये बी इधर 3a ओके कट गया, -1 माइनस है बटा 1 1 3 माइनस यहाँ प्लस आएगा 1 माइनस है बी। ओके, ये 0 का 0 रहेगा, इधर आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं 1 चेंज कर देते हैं चिन्ह को, सॉरी यहाँ पर ऑब्लिक ही रहेगा, बराबर का चिन्ह ही रहेगा, क्योंकि ये अभी चेंज होगा, ये पार्ट अभी चेंज होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है ना। अभी देखिए ये +1 बी 3 मुझे क्या बोला था, प्रूव्ड करना, मतलब सिद्ध करने के लिए बोला था, सिद्ध करने के लिए बोला था ना, सिद्ध करें, इतना सिद्ध करने के लिए बोला था। देखिए सिद्ध हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ओके, ये साइड करते हैं, इधर देखते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया, आ गया, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। देखिए 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर समतलभाग की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार की क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई निकालें। ओके, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। सॉल्व, पहले इसका एक 2 बना लेते हैं, क्योंकि 6 मीटर ऊर्ध्वाधर का, देखिए इधर बनाता हूँ साइड में, इसका मान रख देता हूँ ये BC, इसका मान रख देता हूँ DEF। ओके,
क्योंकि इसका सेम बता रहा है, मीनार का भी ऊंचाई सेम बता रहा है। ठीक है, मीनार का ऊंचाई भी सेम बता रहा है। तभी मैं जो जो यहाँ पर बताया वो पुट कर देता हूँ। ठीक है ना। ओके, माना कि ये बी, सॉरी भाई अभी थोड़ा हम बाहर चले गए थे, एक आदमी अर्जेंट बुला रहा था, उधर चले गए थे। ओके, चलिए इसका लिख लेते हैं, जो जो पुट किया है वो लिख लेता हूँ। माना कि ये बी मीनार की ऊंचाई है जहाँ ये बी बराबर 6 मीटर तथा छाया की लंबाई BC है ना, BC बराबर 4 मीटर है, 4 मीटर है तथा की छाया लंबाई FE बराबर 28 मीटर है। एम ऊंचाई डी बराबर H है। ओके, इसका 28 मीटर है, इसे मालूम नहीं, H मान लेते हैं इसे। ठीक है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है। ओके, अब मुझे ये निकालना है। ठीक है ना, इसे इसका तो मालूम है। ठीक है ना, लेकिन दोनों का एक ही टाइम पर, एक ही समय पर है, तो इसका थीटा। ओके, और अब आगे फिर क्या है, इसका लिखता हूँ। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर ABC। ओके, tan बराबर 6/4 कटेगा मीटर। ओके, मान लेते हैं इसका पहला है। ओके, पहला मान लेते हैं, तथा समकोण त्रिभुज DEF में tan थीटा बराबर DE बटा EF tan थीटा बराबर H 28
ये मान लेते हैं दूसरा। ओके, क्योंकि एच का मान मुझे मालूम नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ लिखते हैं मीटर, ये बराबर 2 से सॉरी यहाँ 3 2, क्योंकि 3 है, 3/2 है। ओके, बराबर H/28। ओके 28 है। आगे लिखता हूँ 2H/28 28 28 इंटू 3, 28 इंटू 3, H बराबर 28 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अभी इसे कटेगा 28। ओके, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखते ना, मैं अभी इधर लिख रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ, ठीक है ना। पेज रहता है एग्ज़ाम में, आप लोग नेक्स्ट पेज ले सकते हैं। ओके, H बराबर 14 इंटू 3, 42 मीटर। इसलिए मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। ओके, आंसर आ गया। ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ये सेंटीमीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि भुजा का शीर्ष लंब बराबर √3/2 ये होता है। मतलब सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सॉल्व। इसलिए समकोण त्रिभुज ये बी सी। एक मिनट, यहाँ से पहले ये क्या बता रहा है, समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा ये सेंटीमीटर है, सिद्ध कीजिए। इसका एक इसका आकृति बना लेते हैं, इमेज बनाते हैं इसका एक, ठीक है ना। इसे त्रिभुज है। ओके, ये भुजा का मान रख देते हैं ये BC। ओके, इसका बोल रहा है समबाहु त्रिभुज। ओके,
समबाहु त्रिभुज, तो ये आ जाएगा डी। ओके, डी आ जाएगा। दोनों भुजा बराबर है तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये बटा 2 हो जाएगा, ये बटा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो इसलिए समकोण त्रिभुज डी होगा। डी सी में ये डी बराबर रूट ये सी एक्स स्क्वायर माइनस डी सी एक्स स्क्वायर है, ये ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस ये भी ब्रैकेट में आएगा रूट एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसका आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4। उसके बाद ये कटेगा कहीं से, माइनस होगा 3 ये एक्स स्क्वायर 4 रूट। ओके, ऑब्लिक बराबर रूट 3 ये 2 सेंटीमीटर इसका। इसलिए सम त्रिभुज का शीर्ष लंब 3 सेंटीमीटर है। प्रूफ्ड। ओके, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा मिनट हो गया हम लोग को कीमती समय। अभी देखिए 5वां क्वेश्चन क्या हो गया, निम्नलिखित बटन का माध्यक निकालें। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग अंतराल इतना इतना बारंबारता। अभी यहाँ पर 2 कॉलम लिखा हुआ है, मैं 3 कॉलम बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम में ऐड करना पड़ेगा इसका निकालने के लिए, इसलिए 3 कॉलम लिखता हूँ, इसका बनाता हूँ। यहाँ पर छोटा छोटा लिखता हूँ वर्ग अंतराल वार्ता संछामी बारंबारता। या होगा
पहले ये पुट कर लेता हूँ, उसके बाद ये बताता हूँ किधर से मैं पुट किया सब। ओके, ये कॉलम रहने देते हैं अभी। मतलब 5, 6, 13, 14। ओके, ये टोटल जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। ये जोड़ लेते हैं 5, 6, 10, 10, हाथ में 1, 8, 9। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर एक्चुअली 8 है, ठीक है ना। 6 की जगह 8 है। ओके ओके, ये अब ओके, ये जोड़ते हैं, जोड़ के यहाँ पर पुट करते हैं। n बराबर, ये n कहाँ पर लगेगा वो अभी बताता हूँ। 8, 5, 13, 13, 8, 3, 16, 16, 4, 20 के 0, हाथ में 2, 2, 3, 4, 5, 50। ओके, इसके साथ इसको अभी यहाँ का यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। 10 का 10 उतार दिया। अब इसके साथ, ऐसे आप एग्ज़ाम में नहीं करना, इसके साथ कितना होता है यहाँ जोड़ना है। 15, 15 के बाद 23, 23, 36, 50। ये दोनों एक आना चाहिए। आप एग्ज़ाम में इसे नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ n बराबर 50, यहाँ n बराबर 50। ओके, इसलिए n बटा 2 50 है। 50 उतारूँगा, 2 उतारूँगा, इसके बाद ये कटेगा, कटेगा 25 आया। ओके, अब फिर नीचे लिखता हूँ 25, 25 से ठीक बड़ी सचम्बरम बढ़ता पच्चीस से, ठीक, 25 से कौन सी बड़ी है, 25 से ये बड़ी है, ठीक है ना। 25 से 36, ओके, 36 का वर्ग अंतराल 30, 40, 36 का वर्ग अंतराल, ये है ना। वर्ग अंतराल ये है, वर्ग अंतराल है इसका, ठीक 36 से बारंबारता। ओके, वर्ग अंतराल। अभी इसका लिखता हूँ। देखिए आप यहाँ पर एक ये ध्यान रखना है, इसलिए l बराबर 30, l बराबर 30, ये जो 30 है ना, l बराबर 30 और स्मॉल f बराबर 13। ओके, ये 13। ओके, कैपिटल F बराबर 23, I बराबर 10। इसका
जो वर्ग अंतराल है कितना का है, 10 का है, 10। ओके, अभी यहाँ लिखता हूँ, इसलिए माध्य का बराबर एल प्लस एन माइनस एफ। थोड़ा जगह नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, 2। ओके, बराबर आई। ओके, 30 है, 30। उसके बाद छोटा एफ है, 30 प्लस 25 माइनस 23 13 सॉरी 13, क्योंकि 30 है, एफ बराबर 30 है, इंटू 10, आई बराबर 10 है। ओके, इधर ले लेता हूँ थोड़ा, प्लस माइनस, इसका माइनस किया, सॉरी 2 13 इंटू 10। ओके, 13 प्लस 20, इसके गुना हुआ 20 13 ऑब्लिक बराबर प्लस, इसका कुछ आएगा, भागा देख के देखिएगा, 1.5 प्लस बराबर दोनों का जोड़ देंगे, 30.5, इसका वर्ग अंतराल आ गया। ठीक है ना, इसका वर्ग अंतराल। चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस का आ गया ये भी क्वेश्चन। ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। इसका देखता हूँ, एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु की बीच की दूरी लंबाई 90 मीटर है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8, तो पतंग की ऊंचाई निकालें। पतंग की ऊंचाई निकालें। ठीक है ना, चलिए इसका फटाफट अभी एक आकृति बना लेते हैं। ठीक है ना, इसका मान रख देते हैं, ये BCH 8 धरती का बता रहा है। ठीक है ना, 15। ओके, साफ से लिख देता हूँ। ओके, इसकी लंबाई कितना है, 90 मीटर है, 90 मीटर है। ओके, चलिए जो जो बताया वो लिख लेते हैं यहाँ पर। माना कि ये B पतंग की ऊंचाई है। ओके, ये C पतंग की
डोरी है जहाँ ये सी बराबर 90 मीटर है। ओके, क्योंकि होगा tan थीटा बराबर 15 एट दिया हुआ है। tan थीटा बराबर ये बी सी, इसलिए ये सी बराबर रूट ये बी प्लस बी सी इसका कितना है 15x² प्लस 8x²। इसके बाद जाएगा 225 प्लस 64। ओके, 64 इतना $89 रूट टूटेगा तो 17 आएगा। ओके, अब लिखना है इसमें जब sin थीटा बराबर ये बी ये सी। ओके, इसका 15/17। ओके, इसके बराबर ये अच्छा है, इसका तो मालूम नहीं, ये अच्छा 19 मीटर। ओके, 17 ये अच्छा 15 × 90 h बराबर 15 × 90 17। ओके, इधर देखता हूँ h बराबर ये दोनों को इंटू करने पर 1350 आ जाता है। ये दोनों को इंटू कीजिएगा, इतना आएगा 70। ओके, दोनों काटने पर मीटर। ओके, पतंग की ऊंचाई। ओके, गुड लक।